जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पूरा डिटेल में जाने उससे पहले आपको एक बात विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपने पास में पेन और कॉपी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे उसको आपको लिख लेना है और बाद में इसको रिविजन करते रहना है। ठीक, चलिए, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए फिजिक्स कंपलसरी होती है। ठीक है, स्पेशली स्टेट पीसीएस या फिर एमपी पुलिस, एमपी एसआई की बात करें या फिर रेलवे में आरआरबी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन की बात करें। राइट, तो यहाँ पर ये वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और देखें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है या फिर केवल गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये केवल एक वर्ड में आपको बताऊं तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल है। ठीक है, सिंपली मैंने बताया है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल है क्या, गुरुत्वाकर्षण। बाकी इसके बारे में डिटेल में अभी आके बात करेंगे हम। तो देखो यहां पर इस बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की या फिर इस नियम का जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है, कहां से होता है। तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है गुरुत्वाकर्षण की, ये सन 1686 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सन 1686 से ये गुरुत्वाकर्षण की कहानी स्टार्ट होती है। और अब यहां पर इसका प्रारंभ हुआ है तो किस रूप में हुआ है, थोड़ा सा ये देख लो। सन 1686 में एक घटना होती है किनके साथ में, सर आइजक न्यूटन के साथ में। ठीक है, जब सर आइजक न्यूटन अपने घर से कहीं पर 3, 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर कहीं गए। ठीक है, लेकिन यहां पर इनकी एज थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम तक लगातार नहीं चल पाते थे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, चले जा रहे हैं लेकिन रास्ते में जाते जाते थक गए तो वो साइड में एक पेड़ दिखा, पेड़ के नीचे बैठ गए। अब यहां पर जब पेड़ के नीचे बैठे तो वो पेड़ किसका था, तो वो एप्पल का पेड़ था। ठीक है, किसका था, यहां पर लिख दे रहा हूं एप्पल, APPLE, एप्पल का यहां पर पेड़ था, इसके नीचे ये बैठ गए। तो अब यहां पर क्या है, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, आराम से बैठे थे और अचानक ऊपर से एक एप्पल आके उनके पास में गिर जाता है। ठीक है, एक एप्पल आके इनके पास में गिर जाता है। तो अब यहां पर ये क्या करते हैं, यदि इनकी जगह कोई दूसरा होता तो क्या करता, सिंपल उठाता उस फल को और खाना स्टार्ट कर देता। ठीक है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट यहां पर खाया नहीं उसको और ये देखा कि यार ये जो एप्पल है, फल है, ऊपर से नीचे गिरा जमीन पर। तो ये नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या कारण है कि ऊपर से नीचे गिरा है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको ऊपर से नीचे गिरा के लाई है। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इन्होंने दिमाग लगाया, सोचा इसके बारे में और फिर यहां पर देखा एप्पल के गिरने के साथ साथ में इन्होंने ये भी देखा कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो क्या है, वो ग्रह इस तरीके से मतलब अपने पथ पर ही किस तरीके से गति करते हैं, वो आगे पीछे क्यों नहीं होते या फिर दूर क्यों नहीं चले जाते हैं, अपने पथ से भटकते क्यों नहीं है। तो फिर यहां पर ये देखा कि दूसरे नंबर पर कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो भी लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी ही कक्षा में गति करता है। ठीक, तो अब यहां पे ये इन्होंने एनालिसिस किया पूरा और एक विचार इनके मन में आया कि इन पिंडों के बीच में कोई बल जरूर लगता है। ठीक है, कोई बल, कोई शक्ति जरूर काम करती है। और फिर यहां पर देखें तो एक तीसरा पॉइंट और देखो, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते फल की गति। तो ये तीनों को यहां पर देखा इन्होंने, तीनों अलग अलग कंडीशनों को देखा और फिर ये एनालिसिस किया कि इन सभी के बीच में जो लगने वाली शक्ति है ना, जो बल है वो एक ही है। ठीक है, और उस बल को फिर यहां पर इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश जानते थे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश थी। राइट, तो इस तरीके से यहां पे एक फोर्स लगा और ये जो फोर्स है ये कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट, और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन कब किया, तो कब यहां पे किया, तो 1686 में क्या किया, प्रतिपादन। राइट, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन सन 1686 में किया गया। किसने किया, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सर आइजक न्यूटन। राइट, तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने इनका एक प्रकार से प्रतिपादन किया, मतलब एक प्रकार से इस नियम को उन्होंने खोजा। ठीक है, या फिर इनको बनाया या फिर लिखा, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम है जो आज हम पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट्स, ये किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। इतना यहां पर क्लियर हुआ है। अब यदि यहां पर ये जो एप्पल है इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो सिंपल ये व्यक्ति क्या करते हैं, इस एप्पल को खा के खत्म कर देते और आज हम गुरुत्वाकर्षण का जो नियम पढ़ते हैं ये हम नहीं पढ़ पाते। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये है। तो आपको सिंपली यहां पे पता चला कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल है, वही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। राइट, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाए। ठीक, वास्तव में जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्या है, न्यूटन ने क्या नियम दिया है। राइट, तो देखो यहां पे अब आता है यहां पे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, यहां से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें, तो इसको यहां से हटाते हैं और एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, एक यहां पे एक पिंड यहां पर ये वाला है और दूसरा पिंड यहां पर ये है। ठीक है, आपके सामने यहां पर दो पिंड है। अब दो पिंड यहां पर है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m2। ठीक है, m1 और m2 क्या है, ये द्रव्यमान है। अब यहां पर ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो एक दूसरे से यहां पे इनके बीच की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये कितनी है, d है। d मान लेते हैं या फिर r मान लेते हैं। ठीक है, हम d मान लेते हैं, r भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये d है, लेकिन नॉर्मली आपको किताब में आपको r मिलेगा तो ये इसको r ले लेते हैं। क्लियर है,
अब यहां पे ध्यान से देखें, दो पिंड आपके सामने हैं, ठीक है, और ये r दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में जो एक आकर्षण बल लगता है, जो फोर्स लगता है, ये वाला जो बल, ये क्या है? आकर्षण बल है, और दो पिंडों के बीच में लग रहा है। तो अब ये वाला जो पिंड है ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा, और ये दूसरा वाला पिंड है ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, दोनों विपरीत लगाएंगे। जब ये m1 इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा तो ये इस तरीके से लगाएगा, यहाँ पे इसको इधर की साइड खींचेगा, ठीक है। और बाकी ये वाला जो पिंड है ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा, तो इस पिंड को उधर की साइड खींचेगा, मतलब इस पिंड को उधर की साइड ले जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो बल है इसको हम बोल देते हैं F12। F12 किसने लगाया? m2 पिंड ने लगाया इस पर, ठीक है, m1 पर, और m1 इस पर लगाएगा तो इसका जो बल होता है वो कितना होगा? उल्टा होगा, 2-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा उल्टी है, ठीक है। इसने इधर खींचा और उसने उधर की साइड खींचा, इसलिए इसके द्वारा यहाँ पे इसके द्वारा लगाया गया बल है कितना? 1-2 है, F12, और इसके m1 के द्वारा लगाया गया बल कितना है? F21 है। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब ये डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, कुछ भी अभी नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों पिंड है इन दोनों के बीच में जो नियम लगता है या फिर जो आकर्षण बल लगता है, इसके बारे में यहाँ पर ये जो नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये क्या कहता है या फिर ये नियम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ये क्या है? एक आकर्षण बल है, ठीक है। तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल किसके बराबर होता है? तो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से यहां पर देख लें एक बार कि यहां पर दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल F इन दोनों पिंडों के गुणनफल के, ठीक है, इन दोनों का ये दोनों पिंड है, इनके द्रव्यमान ये m1 m2 है, तो m1 m2 के ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों, यहां पे फिर से इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहां पर ये बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है, राइट। ये यहां पर आपको बोला है। तो F को द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती में बताना है, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देना है आपस में, तो सामने रख देना है, ठीक है, समानुपाती हो जाएगा। और फिर यहां पर देख लेंगे तो दूरी का वर्ग करना है और नीचे रखना है, उल्टा रखना है और उसके व्युत्क्रमानुपाती बता देना है, राइट। इस तरीके से ये है। और फिर यहां पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? यहां पे F समानुपाती इन दोनों को एक साथ में लिख देंगे, ये ऊपर है तो m1 m2 हो जाएगा, m1 m2 और बटे में क्या है? r², ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर g आएगा, ठीक है। तो F बराबर g m1 m2 बाय r², ठीक है। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है? इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, ठीक है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे F आया। अब यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इस G का है। ये G क्या है? तो G यहाँ पर क्या है? ये इधर गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का एक नियतांक है, ठीक है। क्या है? एक नियतांक है। सिंपल यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जी, और इसका मान भी फिक्स होता है, ठीक है। अब फिक्स कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे जी का मान कितना होगा, थोड़ा सा ये भी देख लो। अब यहाँ पर यदि दोनों द्रव्यमानों का जो मान है, इन दोनों का जो भार है, 1-1 किलोग्राम के दो पिंड है, ये कितना? 1 किलोग्राम का पिंड है 1 kg का, और ये भी कितना? 1 kg का पिंड है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। तब इस g का मान कितना होगा? तब इस g का मान होगा यहाँ पे 0.669 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर। तो ये यहां पर क्या रहेगा? ये g का मान रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है गुरुत्वाकर्षण नियम, और इसका सार्वत्रिक नियम क्या है ये हमने देखा, और इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाते हैं ये भी यहां पर आपको देख लिया। इस पर आपको डेरिवेशन भी मिल सकता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि मान लो कि m1 1 किलोग्राम है, m2 2 किलोग्राम है, या फिर अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। 1-1 किलोग्राम का है तो यहाँ पे g का मान इतना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम इस तरीके से अलग अलग दिया तो सिंपल है m1 की जगह m1 का मान रखना है, m2 की जगह m2 का मान रखना है, r यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा तो वो भी रख देना हो और इसका मान निकाल लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा, सिंपल सा है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ये इतना क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि गुरुत्व क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें आता है, गुरुत्व क्या होता है या फिर गुरुत्व बल क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे समझें कि इधर यहाँ अब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसको हटा लें पहले, उसके बाद में फिर आपको गुरुत्व बल यहाँ पे बताएं। गुरुत्व बल, ठीक है, गुरुत्व बल या फिर इसको केवल गुरुत्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुत्व बल क्या है? तो सिंपल यहाँ पे समझो, गुरुत्व बल वहां पर लगेगा जहां पे एक पिंड कोई सा भी हो सकता है, दूसरा पिंड क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। तो दूसरा वाला पिंड यहाँ पर क्या है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी। और एक पिंड कुछ भी हो सकता है, मान लो से एक पिंड यहाँ पर ये है, ठीक है, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, और या पृथ्वी का m2 मान लेते हैं। तो जब पृथ्वी किसी पिंड के ऊपर या पृथ्वी के कारण किसी पिंड पर आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं,
फिर से एक बार, जब पृथ्वी के कारण किसी अन्य पिंड पर जो आकर्षण बल लगता है उसके इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं या फिर केवल गुरुत्व कहते हैं। राइट, तो इतना यहां पर आपको याद रखना है। और अब कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको उसको नोट करके रख लेना है। बात करते हैं उन सारे फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए देखो यहां पर आईएमपी फैक्ट्स यहां पे लिखा हुआ, सबसे पहला वाला पॉइंट यहां पर लिखा है, ध्यान से देना, ध्यान यहां पे रखना। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे लगता है, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, पृथ्वी मान लो से कि यहां पर ये है, पृथ्वी है और एक ऊपर वस्तु है, तो यहां पर ये जो पृथ्वी है इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, मतलब खींचती है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है इस पर बल लगाती है, ये वाली जो F, ये कहां पे लगाती है, अपने केंद्र की ओर लगाती है। ठीक है, इसलिए इसको यहां पर क्या बोला है, ये केंद्रीय बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, केंद्रीय बल है। अब फिर यहां पर देखिए दूसरा वाला, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, अब यहां पर तीसरा यहां पर देख ले, यह सर्वाधिक क्षीण बल है। मतलब ये है कि ये छोटी मोटी मान लो से कोई दो पिंड है तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बल लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या है, एकदम क्षीण बल है, मतलब ये छोटी वस्तुओं में नगण्य ना के बराबर लगता है। राइट, इस तरीके से है। फिर यहां पर चौथा वाला देखो, तो जी का परमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर, कहां पर, समुद्र तल की बात कर रहे हैं। और ये वाला जो फैक्ट है ये पहले एक दो बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो जी का मान, जी क्या है यहां पर, तो जी है गुरुत्वीय त्वरण, मैंने यहां पे लिखा है नीचे। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो जी का परमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, तो समुद्र के तल पर यहां पर मान लो ये समुद्र है पूरा, और यहां पर जी का मान कितना होगा समुद्र के तल पर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। राइट, इस तरीके से है। और बाकी फिर पांचवा पॉइंट यहां पर देख लें लास्ट, इसमें यहां पर यह बोला है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यह है कि मान लो से कि यहां पर एक वस्तु ये वाली है और एक बड़ी वस्तु है। ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल यहां पे वस्तु है और ये बड़ी वस्तु है, जब इनको एक साथ में यहां से गिराएंगे नीचे की साइड दोनों को, तो दोनों एक साथ जमीन पर आएगी, दोनों एक साथ जमीन पर आएगी और दोनों का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो बराबर होता है। यहां पर इसके लिए जी का मान कितना होगा, तो इसके लिए 9.8 होगा मीटर प्रति सेकेंड, और यहां पर इसके लिए भी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण सेम होता है, इसलिए यहां पर क्या है कि वस्तु कितनी बड़ी है या फिर कितना द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको मैंने यहां पर क्लियर किए। और बाकी यहां पर आपको एक बात यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो हमने फैक्ट लिखे हैं इनको जरूर एक बार लिख के रख लें, जहां पे आपकी साइंस के नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे या फिर आपके नोट्स लिखे लिखाए होंगे, ठीक, आपने खरीदे होंगे, वहां पर ये पॉइंट जरूर यहां पे सम्मिलित कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर ये जो वीडियो बस यहां तक ही एंड करेंगे, और बाकी आगे हम अगली वाली क्लास में इसका अगला टॉपिक लेके आएंगे और वो आपको जरूर देखना है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।